जंगल के अमीर पक्षी दिवाली की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गरीब पक्षी बहुत ही उदास बैठे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वे सोच रहे थे कि उनके बच्चे जब दिवाली के पटाखे और मिठाई मांगेंगे तो कहां से लेकर आएंगे। इस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी। एक दिन की बात है, उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा मम्मा, सेविका ना मेरी सहेलियों के मम्मी पापा सबके लिए कपड़े और पटाखे और मिठाई लेकर आते हैं। क्या आप मेरे लिए पटाखे और मिठाई कपड़े साथ लेकर आएंगी? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि इस दुनिया में तेरे पिताजी नहीं है। अगर वो होते ना तो हमें बहुत कुछ ला कर देते। मैं तो ना अकेली हूँ, तो मैं अपना खाना ही जुटा पाती हूँ। शाम तक तेरा मेरा पेट भर सकती हूँ मैं तो। मेरे पास न साधन कहाँ है कि मैं तुझको कुछ ला कर दे दूँ बेटा। मम्मा, आप हमेशा मुझे ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपके पास कब पैसे होंगे? इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो चाहिए पटाखे और कपड़े और मिठाई। अगर तुम्हें नहीं लेकर देना है तो मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ नदी किनारे। टुनटुनी चिड़िया नदी पर आ जाती है और थोड़ी देर के बाद कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। कालू, क्या हुआ है? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, हमारे मम्मी पापा कितने गरीब है ना, वो हमको दिवाली पर पटाखे और मिठाई भी नहीं ला कर देते हैं। दूसरे बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। हमारे नसीब में तो कुछ भी नहीं है। हाँ कालू, तो सही कह रहा है, हमारे नसीब में ना कुछ नहीं है। मैंने मम्मा को कहा तो मेरी मम्मा ने मुझको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। सोच, हमारे भी पिताजी होते तो हम बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा पाते, पर अफसोस हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। वे दोनों ऐसे बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर बबली कबूतरी की बेटी लूसी कबूतरी आती है। लूसी कबूतरी एक बहुत ही बड़े घर की बेटी थी, इसीलिए कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उससे बात करते हुए भी कतराते थे। क्या हुआ तुम लोगों को, मुझे बताओ। लूसी, हम तुमसे क्या बात करें? तुम तो अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी हो। तुम्हारी तो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, पर हमारी कहाँ? हमारी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं है कि हमें वो पटाखे ला कर दे सकें। तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी मम्मा हमसे बात करके राजी नहीं है। तुम एक तरफ मुझको दोस्त कह रही हो और एक तरफ मुझे जाने को कह रही हो। तुम छोड़ो सभी है। तुम दीपावली के दिन मेरे घर आने, हम सब मिलकर बहुत ही पटाखे छोड़ेंगे। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर जाने से डरती है और फिर वह उसे कहने लग जाती है, लूसी, एक बात पूछू, तुम्हारी मम्मा हमको घर से बाहर तो नहीं भगा देगी? क्योंकि तुम्हारी मम्मा को हम पसंद नहीं है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ। अगर मम्मा ने तुमको कुछ कहा तो मैं उनको समझा दूंगी। अब चलो मेरे साथ। अगर तुम नहीं चले तो मैं भी दीपावली नहीं मनाऊंगी। ठीक है, ठीक, हम चलते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दिवाली के दिन लूसी कबूतरी के घर पहुंच जाते हैं। ये देखो, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितने पटाखे ला कर रखे हैं। हम इसको छुड़ाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ लूसी, तुम्हारे माँ बाप हमको देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। कालू, चलो चलते हैं यहाँ से। इसकी मम्मी हमारी तरफ ही आ रही हैं। और तभी वहां पर बबली कबूतरी आती है और फिर टुनटुनी चिड़िया को वह कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वह जान चुकी थी कि गरीब बच्चों को दिवाली पर खाना खिलाने से लक्ष्मी उसके घर आती है और फिर वह आगे से कभी भी गरीब बच्चों को नहीं डांटती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।